जी दिनेश। प्रज्वला जी का लगता है कनेक्शन आ रहा है जा रहा है। मैं सोच रहा था कि उनको पहले ले लेता, वो आज अपने शहर में नहीं है, बाहर है कहीं पर। तो खैर कोई बात नहीं, मैं दादा आपके पास आता हूँ, बीच में जब जुड़ेगी तो मैं तुरंत ले लूंगा उनको। दादा आपने सारी बात सुनी, और अभी बहुत सारे एपीएमसी के इलेक्शंस भी हुए हैं महाराष्ट्र में, जहां पर जी महाराष्ट्र जी। विकास आघाड़ी को अच्छी खासी विक्ट्री मिली है। और बार बार ये जो विक्ट्रीज मिली हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो मिल रही हैं, उससे बीजेपी में बेचैनी बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि शरद पवार की जो किताब है जिसके अंदर ये सारी चीजें बताई जा रही हैं, ये शायद हो सकता है जो पाठक जी ने और विवेक जी ने जिसकी ओर संकेत दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बेचैनी है, और उस बेचैनी के अंतर्गत कैसे दूसरों को एलिमिनेट और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये उसका एक पार्ट है। लेकिन प्रकृति है, प्रकृति क्या कहते हैं ना कि जो आप दूसरों के लिए करते हो, कल को आप भी उसी का शिकार हो जाते हो। आप दूसरों के लिए खड्डा खोदते हो तो अल्टीमेटली आप भी उसी खड्डे में गिरते हो। और ये बात किसी और ने नहीं, शरद पवार ने कही है, तो उसका मीनिंग है भारत की राजनीति में। दादा आपकी टिप्पणी चाहूंगा। दिनेश जी, अगर शरद पवार जी की पूरी कैरियर को आप देखें, वो भी कांग्रेस के एक बड़े लीडर थे, स्तंभ माने जाते थे। पंडित नेहरू का, इंदिरा जी का, सबका साथीदार थे। लेकिन कुछ कारणों से, मैं आज वो दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी नेशनल कांग्रेस पार्टी बनाई, एनसीपी। और उसमें महाराष्ट्र के सिवा एक दो और भी लीडर थे, जो एक असम के थे, कोई दूसरे थे, वो सब निकल गए। अभी सिर्फ शरद पवार रहे। तो शरद पवार की एनसीपी पार्टी को नेशनल शब्द भले वो यूज करे, लेकिन वो एक प्रादेशिक पार्टी बनी रही है। शिवसेना की बात आप करें तो शिवसेना तो बहुत पुरानी है। मेरे ख्याल से 1958-60 में मैंने बाला साहब के लेक्चर कुछ सुने थे, और तब से ये शिवसेना अस्तित्व में है। और महाराष्ट्रियन लोगों के, मराठी लोगों के वो एक बड़े लीडर थे, सब उनको मानते थे। और उन्होंने जब ये शिवसेना बनाई, तब सबको लगा कि नहीं, चलो हमारा कोई हिंदू जी अपने हिंदुत्व का रक्षण करने वाला कोई लीडर आया। उस टाइम तो ये भारतीय जनता पार्टी छोटा सा बच्चा होगा, जनसंघ था या क्या था। लेकिन ये बाला साहब ठाकरे ने उस टाइम हिंदुत्व का झंडा लिया था, और सबको विश्वास पड़ा था कि भी हमारा ये लीडर जो है, हमारा हिंदू सम्राट, ऐसे नाम से वो जाने जाते थे। और उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी जब आई, तब उनके साथ कुछ बातें की होगी। और दोनों का लक्ष्य एक ही था, भारतीय जनता पार्टी का और शिवसेना का, कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए और हिंदुत्व की रक्षा करे। और एक ही दिशा में जाने वाले लोग थे। लेकिन हमारे महात्मा लोग या कथाकार लोग कहते हैं कि आप किसी दोस्त को पसंद करो तो दोस्त को पहले पहचान लो, कौन है दोस्त। दोस्त, ऐसे दोस्त के साथ अगर आप जाओगे तो आपका ही नुकसान होगा। हमारे गुजराती में एक कहावत है, लांबा साथे टूंको जाए, मरे नहीं तो मादो थाए। यानी लंबे के साथ कोई छोटा सा आदमी जाता है, वो मरता नहीं है तो, लेकिन बीमार तो जरूर होता है। ये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो गठबंधन हुआ था, इसका अर्थ यह हुआ। पहले तो ऐसा लगा कि चलो भाई, भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, शिवसेना है, हिंदुत्व का विकास करेगा। लेकिन जब से मोदी साहब आए, तब से ये सूत्र जो है, उन्होंने एक बताया था कि भारत को कांग्रेस मुक्त करो। ये उस टाइम उन्होंने जो सूत्र दिया था, कांग्रेस मुक्त करो, इसका शायद सब लोग मिली नहीं समझे। सिर्फ कांग्रेस से मुक्त होने की बात नहीं थी, पूरे सभी राष्ट्रीय या प्रादेशिक पक्षों से मुक्त होने की बात थी। वो हमें समझ में नहीं आया, लेकिन उनका आइडिया तो यही था कि भारत को कांग्रेस मुक्त करो, यानी कि भाजपा के सिवा सभी को मुक्त करो। ये और शिवसेना की बात मैं करूं, थोड़ा मैं डिफर होता हूं कि शिवसेना ने जो हिंदुत्व के लिए जो काम किया, बहुत अच्छा किया। महाराष्ट्रियन लोगों के दिल में एक आशा जन्मी कि चलो हमारा कोई काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी भी वही काम लेके आई, राम मंदिर वगैरह।
और जब बाला साहब ठाकरे थे, जब बाबरी ढांचा गिराया गया तो बाला साहब ने भी क्लेम किया था, चलो मैंने गिराया। ये बाला साहब की जो हिम्मत थी वो कम नसीब बात है कि उद्धव ठाकरे में ये बात नहीं थी। और उद्धव ठाकरे ने जब से शिवसेना की कमान संभाली है, तब से ऐसा लगा कि बाला साहब का जो प्रभाव था वो उद्धव ठाकरे नहीं संभाल सके। और धीरे धीरे करके शिवसेना का पूरे महाराष्ट्र में जो जोर था वो कम होने लगा, और भारतीय जनता पार्टी जो कि हिंदुत्व की बात कर रही थी, लोगों ने इनको अपनाना शुरू कर दिया। ये पुरानी बातें हो गई। फिर भी शिवसेना और बीजेपी ने दोनों ने मिलकर कई सालों तक काम किया, अच्छा काम किया, अच्छी गवर्नमेंट दी, कॉरपोरेशन में अच्छा काम किया, छोटी छोटी पंचायतों में भी अच्छा काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही लक्ष्य का था कि पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के सिवा कोई शासक नहीं होना चाहिए। तो ये शिवसेना के साथ भी ये हुआ, और लास्ट इलेक्शन में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने मिलके इलेक्शन लड़ा था। लेकिन क्या हुआ क्या मालूम, उद्धव ठाकरे ने बोला कि नहीं, हम इनके साथ नहीं जाएंगे। और फिर कांग्रेस, जिसको बाला साहब से आज तक सभी शिव सैनिक गालियां देते थे, उसके साथ, और कम्युनल बोलते थे, वो तुष्टीकरण की नीति वाले बोलते थे कांग्रेस को, उसके साथ हाथ मिलाना पड़ा, मजबूरी थी। और फिर शरद पवार इसके पीछे मूविंग फोर्स था, उन्होंने ये महाविकास आघाड़ी बनाया, और इस तरह से ये सरकार उनकी अच्छी चली। लेकिन कहना पड़ेगा कि उद्धव ठाकरे ने अपने सभी शिव सैनिक या तो सभी लीडर्स या कार्यकरों को अपने साथ इस तरह से नहीं रखा कि कोई उसके सामने उंगली करे। बाला साहब के विरुद्ध में बोलना, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर तो नहीं, लेकिन घर में भी नहीं बोल सकते थे, ऐसा बाला साहब का प्रभाव था। ये उद्धव ठाकरे ने नहीं जमाया, और इसी कारण से ये हो गया। और अभी शरद पवार तो आप देखो तो वो तो बड़े राजनीतिज्ञ है, और वो पूरे इंडिया के हिस्ट्री को जानते हैं, पूरे इंडिया के सब पॉलिटिक्स को भी जानते हैं। और उन्होंने जब ये अवलोकन किया है तो ये सही होगा कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की प्रादेशिक पार्टी शिवसेना को खत्म करने में लगे हैं। और उसका ये हमने परिणाम देखा, शिंदे ने फडणवीस के साथ बन के गवर्नमेंट बनाई, और वो किस तरह चलती है, कब तक चलेगी वो मालूम नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो अभी तो खत्म होने की तैयारी में हो गई। और एनसीपी के अजीत पवार, वो भी एक अद्भुत कैरेक्टर है। आधी रात को जाके गवर्नर के वहां जाके उन्होंने शपथ लिया और फिर निकल गए, और आज फिर से वो बात कर रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाएंगे या करेंगे। तो ये सब जैसे विवेक जी ने बताया कि ये लोग बोलते कुछ है, लेकिन उनके मन में क्या है वो समझ में नहीं आता है। तो हमें अभी आगे टाइम ही बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ कैसा व्यवहार करती है। जी 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 जी। प्रज्वला जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं?